नमस्ते दोस्तों, आज हम सरप्लस कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि सरप्लस कैपिटल मेथड क्या होता है। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, उसमें दो मेथड है। जब हम पार्टनर्स का कैपिटल उनको देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब आउटसाइड लायबिलिटी देने के बाद, पार्टनर्स लोन पेड करने के बाद जब हम पार्टनर्स का कैपिटल पेड करते हैं तो दो मेथड से पेड किया जाता है। पहली तो है सरप्लस कैपिटल मेथड और दूसरी है मैक्सिमम लॉस मेथड। तो सरप्लस कैपिटल मेथड को ही हम कहेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, एक्सेस कैपिटल मेथड और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो उसके नाम से ही पता चल जाता है सरप्लस कैपिटल मेथड। हमें कैपिटल पेड करने के समय अगर तीन पार्टनर है ए बी सी, तो किसको पहले कैपिटल हम पेड करें, ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है इस मेथड से, सरप्लस कैपिटल मेथड। जिसका कैपिटल सरप्लस होगा उसे हम पहले पैसे देंगे, उसका कैपिटल हम पैसे पहले पेड करेंगे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, एक्सेस कैपिटल मेथड, जिसका ज्यादा है कैपिटल है, जिसका जितना ज्यादा कैपिटल है उतना हम पहले पेड करेंगे। इसीलिए इस प्रॉब्लम में हमें सरप्लस निकालना पड़ता है कैपिटल का और फिर उनके कैपिटल हम पेड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। आपको स्क्रीन पर यह प्रॉब्लम दिख रहा है, मैं पढ़ती हूँ, डायरेक्टली जाएंगे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ XYZ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 रिस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। लायबिलिटी साइड दिया है बैलेंस शीट में और एसेट साइड दिया है। लायबिलिटी कौन सा है? सिर्फ दो, कैपिटल है और क्रेडिटर्स है। लेकिन नीचे देखिए, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड द असेट्स वेयर ग्रेजुअली रियलाइज्ड एज फॉलोज। उन्होंने क्या डिसाइड किया? फर्म डिसॉल्व करने का। और एसेट्स कैसे रियलाइज किए हैं? दिए गए हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनका है 30,000 का, पहले जो एसेट्स रियलाइज किए होंगे उससे 30,000 उनको मिल गए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिला 14,000 का और थर्ड इंस्टॉलमेंट मिला है 26,000 का। शो how proceeds should be distributed as and when realized as per surplus capital method। तो दोस्तों सरप्लस कैपिटल मेथड से हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्या दिया हुआ है हमें? तीन इंस्टॉलमेंट है कैश के, 30,000, 14,000, 26,000, तीन बार हमें पैसे मिले हैं। और लायबिलिटी कौन सी पेड करनी है? क्रेडिटर्स है और उसके बाद सिर्फ कैपिटल है। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, यह हमें बनाना पड़ता है। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल निकालने के लिए ये प्रोफार्मा है, पर्टिकुलर्स, ये पार्टनर्स 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, जितने पार्टनर्स होंगे उतने हम कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे कैपिटल बैलेंसेस। तो आपको प्रॉब्लम में दिख रहा होगा उनके कैपिटल कितने हैं? एक्स का है 20,000, वाई का है 16,000 और जेड का है 40,000। तो मैंने पहले से ही लिख लिया है कैपिटल बैलेंसेस, एक्स 20,000, वाई 16,000 और जेड 14,000। कैपिटल बैलेंसेस आ जाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? किसी एक पार्टनर के कैपिटल को बेस मानना पड़ता है। जो कम कैपिटल होगा उसे हम बेस मानेंगे। आप अगर देखते हो तो आपको लगेगा 14,000 ये कैपिटल लेस है जेड का। आप सोचोगे ना जेड का कैपिटल 14,000 है, वो लेस है। नहीं, आप देखोगे रेशो के हिसाब से उनका कितना कैपिटल है ये हमें देखना पड़ता है। इसका रेशो है 1 और कैपिटल कितना है 14। इसका रेशो है 1 और कैपिटल कितना है 16। और एक्स का कैपिटल रेशो है 2 और कैपिटल कितना है 20। तो अगर हम निकाले एक्स, वाई और जेड, अगर तीनों का कैपिटल रेशो के हिसाब से निकाले तो एक्स का है रेशो 2, तो एक के लिए कितना आ जाएगा? हम 20,000 2 के लिए है ना, तो एक रेशो के लिए आ जाएगा 10,000 ना। वाई का रेशो है एक के लिए 16,000 उनका कैपिटल है, तो एक के लिए हो गया 16,000। ठीक है, एक के लिए उनका हो गया 16,000। वाई जेड का है 14,000 और रेशो है 1 और कैपिटल है 14,000। तो उसका 1 के लिए कैपिटल हो गया 14,000। तो
एक्स का 1 के लिए 10,000, वाई का 1 के लिए 16,000 और जेड का 1 के लिए 14,000। तो दोस्तों किसका कम है कैपिटल? यस, एब्सोल्युटली राइट। एक्स का कैपिटल जो यहाँ पर दिख रहा है 10,000, ये लेस कैपिटल है, सबसे कम कैपिटल है, इसीलिए हम किसका कैपिटल बेस मानेंगे? एक्स का कैपिटल हम यहाँ पर बेस मानेंगे। कैपिटल इन प्रॉफिट टेकिंग एक्स कैपिटल एज बेस, उसको आप कैपिटल हमने क्यों बेस माना? क्योंकि वो सबसे कम है। तो 20,000 उसका बेस माना, 2 के लिए 20, 1 के लिए कितना आ जाएगा? 10,000, 1 के लिए 10,000। माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 20,000 माइनस 20,000 0, 16,000 माइनस 6,000 इज इक्वल 16,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 6,000, 14,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 4,000। अब इसके आगे की स्टेप, अभी फिर हमें क्या करना होगा दोस्तों? हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से किसी का तो भी कैपिटल हमें बेस मानना पड़ेगा। ये सरप्लस कैपिटल यहाँ पे दोनों का आ गया, इसमें से भी एक का कैपिटल हम बेस मान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग जेड्स कैपिटल एज अ बेस। तो जेड का क्यों लिया मैंने? फिर से जेड का कैपिटल रेशियो है 1 और कैपिटल है 4, एक के लिए 4,000, वाई का है 1 और कैपिटल है 6, एक के लिए 6,000। किसका कम है? रेशियो के हिसाब से जेड का कम है। तो टेकिंग जेड्स कैपिटल एज बेस, हम किसका कैपिटल बेस ले रहे हैं? जेड का। जेड का एक के लिए है 4,000, फिर से एक के लिए कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे, माइनस अगर करते हैं 6,000 माइनस 4,000 2,000, 4,000 माइनस 4,000 अगेन 0। तो किसका कैपिटल सरप्लस हो गया? पहले तो हो गया y का कैपिटल सरप्लस हो गया। सबसे पहले किसे देना होगा? एब्सोल्यूट सरप्लस। किसे देना होगा? एब्सोल्यूट सरप्लस। यस, एब्सोल्युटली राइट। हम सबसे पहले देंगे y को 2,000। जहां जहां हमने कैपिटल को बेस माना है वो अमाउंट हम सबसे पहले पेड करेंगे, पहले देंगे। पहले जब भी पैसा आता है तो हम देंगे, सबसे पहले देंगे 2,000 y को। उसके बाद अगर हमारे पास अमाउंट आती है तो 4,000 और 4,000 देंगे y और z को। मैं यहाँ पर कलर कर देती हूँ आपको जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगर फिर से पैसा आता है तो जहां पे हमने कैपिटल बेस माना है फिर से देंगे x, y, z 20, 10, 10। तो सरप्लस कैपिटल निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि पार्टनर का कैपिटल बेस मानना पड़ेगा। जिसका कैपिटल कम है उसका कैपिटल बेस मानेंगे। कम कैसे पता चलता है? रेशो से। उसका जो रेशो है उस हिसाब से एक रेशो के लिए कितना कैपिटल है ये निकालकर हम कम कैपिटल निकाल सकते हैं। यहाँ पे y का कैपिटल सरप्लस आ गया है। उसके बाद डायरेक्टली चलते हैं प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम के लिए हमें ये फॉर्मेट है, उसे कहते हैं स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, उसका फॉर्मूला ऐसे पर्टिकुलर्स कैश, जो कुछ भी इंस्टॉलमेंट्स हमें मिलेंगे या जो कुछ भी कैश हमारे हाथ में आएगी वो कैश हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सब जो लायबिलिटी है वो लिख लेते हैं। अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो लायबिलिटी सिर्फ क्रेडिटर्स है और कैपिटल है, इसके लिए उतने ही कॉलम आएंगे। तो क्रेडिटर्स का एक कॉलम और कैपिटल 3 पार्टनर है एक्स, वाई और जेड। सबसे पहले हम ले लेंगे बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट। तो कैश का बैलेंस है क्या एसेट साइड में? नहीं तो हम कैश में लिख लेते थे। कैपिटल बैलेंस है और क्रेडिटर्स का बैलेंस 32,000। तो हम लिखेंगे क्रेडिटर्स का बैलेंस 32,000 और उनके कैपिटल बैलेंस है एक्स, वाई, जेड के, वो भी मैंने लिख ले हैं। ये सबसे पहले हम बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट लेना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास कैश आई है क्या? पहला ही है, देखो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹30,000। तो मेरे पास पहली कैश आ गई है
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट मैंने रियलाइजेशन किया होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, कैश कितनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको प्रॉब्लम में दिख रहा है, प्रॉब्लम में कैश है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की 30,000, मेरे हाथ में अभी 30,000 आ गए हैं। तो 30,000 आने के बाद मुझे लायबिलिटीज कौन कौन सी पेड करनी है वो देखनी है। प्रायोरिटीज आप याद रखिएगा, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर हमारे प्रॉब्लम में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं है, उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी, उसमें भी आउटसाइड लायबिलिटी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होगी, उसके बाद आएंगे आउटसाइड या अदर। आउटसाइड में क्या आता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, वाइफ लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अनसिक्योर्ड बैंक लोन, जो कुछ भी है वो आउटसाइड लायबिलिटी फिर आती है। इसमें सिर्फ एक ही आउटसाइड लायबिलिटी है, वो है क्रेडिटर्स। तो 32,000 देना है हमें क्रेडिटर्स को, लेकिन हमारे पास कैश है 30,000। तो क्या करेंगे, जितना है उतना देंगे ना, तो 30,000 उसको पेड कर देंगे। अगर उसको देना था 32,000, हमने दे दिया 30,000, तो उसको कितना देना बाकी है, अभी 2,000 उसको देना हमें बाकी है। ये 2,000 कैपिटल देने बाकी है, 20,000, 16,000 और 14,000, ये अभी भी हमें देने बाकी है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बैलेंसेस। ये बाकी है ना, ये बैलेंसेस बाकी है, अभी देने हमारे बाकी है। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया, खत्म हो गया, हमने क्रेडिटर्स को दे दिए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया है, कितने का आया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया है 14,000 का, तो हम लेंगे 14,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अभी मेरे पास कितना कैश आ गया, 14,000। सबसे पहले किसे दूंगी, जो 2,000 क्रेडिटर्स के अभी भी बाकी है ना, ये देना है, वो दे दूंगी। 2,000 मैंने उसको दे दिया, अभी क्रेडिटर्स मेरे नील हो गए। मेरे पास है अभी भी 14,000 है, 14,000 है मेरे पास, नहीं, मैंने 2,000 दे दिए ना, मेरे पास है अभी 12,000। 12,000 मेरे पास बैलेंस है, उसमें से अब मुझे किसे देना होगा, एक्स वाई जेड, क्योंकि हम आउटसाइड सब जब पेड हो जाते हैं, आउटसाइड जब लायबिलिटी हम पेड कर देते, यहाँ पे क्रेडिटर्स थे, वो पेड होने के बाद हम देते पार्टनर्स लोन। यहाँ पे पूरे प्रॉब्लम में आपको कहीं पार्टनर्स लोन दिखाई दे रहा है, नहीं, पार्टनर्स लोन नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्टली देंगे पार्टनर्स कैपिटल पेड कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल है एक्स वाई जेड, किसे पहले दे, एक्स को दे, वाई को दे या जेड को दे, किसे पहले दे, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं सरप्लस कैपिटल मेथड। और हमने पहले से ही ये ड्रॉ करके रखा है, सरप्लस निकला था वाई का, कितना निकला था 2,000, सरप्लस निकला था वाई का 2,000। तो सबसे पहले देंगे वाई को 2,000, क्या लिखेंगे उसके लिए, हम लिखेंगे पेड टू वाई। उसको ही क्यों दिया हमने, मैंने बोला पहले भी, पेड टू वाई, क्योंकि उसका कैपिटल सरप्लस था। किसके कॉलम में लिखेंगे, वाई के कॉलम में ही लिखेंगे ना, कितना देंगे, सरप्लस कितना है उसका 2,000, उसका पहले सरप्लस है। इसके लिए फिर से बैलेंसेस निकालेंगे, इसको कुछ दिया नहीं है, एक्स को 20,000 जैसे कि वैसे, 16 में से 2,000 उसको दे दिए, उसको देना है 14,000 और जेड को देना है 14,000। ये उसके बैलेंसेस अभी भी हमें ड्यू है, हमको ये बैलेंसेस देना है। हमारे पास अभी कैश कितनी है, 12,000 है, 2,000 दे दिए वाई को, हमारे पास बैलेंस अभी कैश का है 10,000, राइट। ये क्या है हमारा बैलेंस। अब दोस्तों मुझे बोलो, हम अब किसे देंगे, अब हम किसे देंगे, एक्स को देंगे 10,000, वाई को देंगे या जेड को देंगे। फिर से क्या, हमने जो सरप्लस निकाला है उधर जाएंगे, टेकिंग जेड कैपिटल एज बेस, कितना 4,000, 4,000 ये उनको देना पड़ेगा, y को 4,000 और z को 4,000। तो हम दे देंगे पेड टू किसको y एंड z, कितना देंगे 10,000 है हमारे पास, दोनों को 4,000 देना है, टोटल हो गया 8,000। किसको देना है, y को देंगे 4,000, z को देंगे 4,000। क्यों दिए, बिकॉज देयर कैपिटल इज एक्सेस, सरप्लस जो हमने फाइंड आउट करके रखा है। तो मेरे पास कैश अभी है 2,000, 10,000 में से गए 8,000, 2,000 मेरे पास कैश है,
मुझे देना है 20,000 एक्स का, 14 माइनस 4,000 मुझे देना है 10,000 वाई का, और 14 माइनस 4,000 10,000 देना है जेड का। ये क्या हो गया फिर से, ये हो गए बैलेंसेस। ये क्या हो गए, बैलेंस। ये हो गए बैलेंस। अभी मेरे पास 2000 है, एक्स वाई जेड को पेड करना है, तो कैसे पेड करूंगी, फिर से सरप्लस। अभी थर्ड सरप्लस, टेकिंग एक्स कैपिटल एज अ बेस, 20,000 10,000 10,000 आ गए क्या प्रॉब्लम में, देखो 20,000 10,000 10,000 करेक्ट है, उतना ही आ गए हैं। अब हम कैसे देंगे उनको, मेरे पास तो 2000 है, मेरे पास कितना अमाउंट है, मेरे पास सिर्फ 2000 है, देना कितना है उसको, मुझे देना है 20 10 10 40,000 देना है, 2000 है, तो क्या करेंगे, we must have to use their profit sharing ratio 2:1:1, उस हिसाब से हमें पेड करना होगा। क्या लिखेंगे, पेड टू XYZ in their कैपिटल, नहीं सॉरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और शॉर्टकट लिखती हूं मैं PS रेशो, इन देयर PS रेशो। PS रेशो में क्यों, क्योंकि अवेलेबल कैश मेरे पास कम है और उनका मुझे जो लायबिलिटी है देना है वो ज्यादा है, इसीलिए 2000 में उनको पेड करूंगी। तो 2000 पेड करने के बाद अगर आप कैलकुलेट करते हो 2000, तो रेशो के हिसाब से जाएंगे 1000 एक्स को, वाई को जाएंगे 5000 रेशो के हिसाब से, और 500 जाएंगे वाई को, 500 जाएंगे जेड को। मेरे पास अभी जीरो बैलेंस है। 20,000 में से 1000 गए 19,000, उसके बाद 9,500 ये हो गया बैलेंस ड्यू। ये क्या हो गया, बैलेंस ड्यू। अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गया। इज देयर एनी फर्दर इंस्टॉलमेंट, यस, थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹26,000, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगी थर्ड इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है, अमाउंट है 26,000। किसे दूंगी, किसे दूंगी, बैलेंसेस तो बहुत है, किसको देना होगा मुझे, एक्स को दू, वाई को दू या जेड को दू। टोटल अमाउंट मोर देन 26,000 है, मेरे पास अमाउंट कम है, तो मैं किसे दूंगी, कैसे दूंगी। यस, मैंने पहले कहा हमें ये 26,000 तीनों में कैसे बांटेंगे हम, बाय यूजिंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। सो पेड टू, अगेन ये जो है ना वो हम कॉपी पेस्ट करेंगे, आप मत पेपर में करना, ठीक है, आपको लिखना होगा। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1। वी कैन राइट हियर 2:1:1। ओके, तो 26,000 अगर तीनों में 2:1:1 में डिवाइड करते हैं, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 13,000, 6,500 और 6,500। अभी देखेंगे बैलेंसेस कितना आता है। बैलेंस कैसे निकालते हैं, लेस करके 26,000 माइनस 26,000 0, 19,000 माइनस 13,000 6,000, 9,500 माइनस 6,500 3,000 और अगेन 3,000। ये क्या हो गया, बैलेंस लेफ्ट अनपेड। ये क्या हो गया, बैलेंस लेफ्ट अनपेड। अनपेड क्यों है, क्यों है, क्योंकि हमारे पास बाद में पैसा आया ही नहीं है, तो ये हो गया उनका लॉस। ये क्या हो गया, उनका लॉस। सो फ्रेंड्स, हमें मैक्सिमम लॉस निकालना, सरप्लस कैपिटल निकालने के लिए ये फॉर्मेट यूज करना पड़ता है। सरप्लस कैपिटल, जिसका कैपिटल कम होगा उसको बेस मानना पड़ता है। उसके बाद ये सिंपल फॉर्मेट है, स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ऑल लायबिलिटीज पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कैपिटल्स
लिखते हैं वो हम पेड करते हैं। सब लायबिलिटी पेड करने के बाद पार्टनर्स का कैपिटल सरप्लस जो हमने निकाला है उससे हम उनका कैपिटल भी पेड कर देते हैं। जो रह जाता है रिमेनिंग अनपेड वो होता है लॉस। वो क्या होता है? लॉस। ठीक है, अगले प्रॉब्लम में हम और एक्स्ट्रा कुछ एडजस्टमेंट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।